नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, नई शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग होगी। इसका उद्देश्य सद्भावनापूर्ण वातावरण में समाज का शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास करना होगा। केवल लक्ष्यों की बात करना काफ़ी नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। नई शिक्षा नीति को लागू करने में आवश्यक साधन मिलते रहें, इसके लिए राष्ट्रीय गतिशीलता आवश्यक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में की जा रही राष्ट्रीय कोशिशों को नई दिशा देने में युवकों, विद्यार्थियों, कामगारों तथा किसानों का योगदान होना चाहिए। अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा को कक्षाओं की सीमा से बाहर निकालकर उसे एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप देना होगा। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उसे समृद्ध बनाने के अपने दृढ़ निश्चय और उत्पादन दोनों ही के साथ शिक्षा को और मजबूती के साथ जोड़ना होगा, ताकि हम अपने भारतीय होने पर गर्व कर सकें। सरकार ने विकास में तेजी लाने, अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और सामाजिक न्याय हासिल करने के अपने कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह जरूरी है कि इन्हें लागू करने के काम की अहमियत को समझाया जाए। पिछले वर्ष बहुत सी उपलब्धियां रहीं। हमारी जनता को हमसे बड़ी आशाएं तथा आकांक्षाएं हैं। उनके प्रतिनिधि होने के नाते उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना आपका प्रमुख कर्तव्य है। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे समाज की धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए जनता के प्रतिनिधियों और सभी राजनैतिक विचारधाराओं के संगठनों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हिंसा और कट्टरता की ताकतों के साथ लड़ना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपनी आर्थिक क्षमताओं को इतना मजबूत बना लिया है कि अब हम दृढ़ और सम्मिलित कोशिशों के जरिए आगे बढ़ सकते हैं और निर्धनता को दूर कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम और अधिक राजनीतिक समरसता पैदा करें, जिससे कि निर्धनता और पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। आपके सामने जो कार्य करने को हैं, उनमें आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।